नमस्कार। तो माइंडसेट, ये माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट कब होता है, राइट? तो माइंडसेट को आपने भी सुना होगा कि मेरा माइंडसेट ऐसा है, मेरा तो थॉट प्रोसेस ऐसा है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, या मेरी फैमिली में तो ये होता है। तो एक फैमिली का माइंडसेट होता है, एक इंडिविजुअल माइंडसेट होता है, एक सोसाइटी का माइंडसेट होता है। तो हम इंडिविजुअल माइंडसेट कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी से आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये कहानी है अर्जुन की और अभिमन्यु की। तो अभिमन्यु का जब जन्म भी नहीं हुआ था, वो माता के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने अपनी पत्नी को यानी अभिमन्यु की माता को चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी, कौशल, स्किल बताया था कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है। तो चक्रव्यूह युद्ध में एक सैनिकों का अरेंजमेंट होता है और उसके अंदर जाना बहुत मतलब स्किलफुल काम है, हर एक किसी के बस का नहीं होता है, क्योंकि उसकी रचना ऐसी होती है, बड़ी टफ और बहुत टेढ़ी सी, बड़ी कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर होता है चक्रव्यूह जो होता है। तो वो जब वो कहानी सुना रहे थे, सुनते सुनते अभिमन्यु की माता को नींद आ गई। तो कहानी वहीं तक हो पाई कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, चक्रव्यूह से बाहर आने की कथा वो नहीं सुन पाई थी। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन का पुत्र जब बड़ा हुआ, अभिमन्यु बड़ा हुआ, तब उसको उस चक्रव्यूह को तोड़ने का मौका मिला और वो आसानी से अपने स्किल, अपने कौशल को यूज़ करता हुआ उसके अंदर प्रविष्ट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, चला जाता है उसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली उसको बाहर आने की कला नहीं पता थी, तो अंदर वो फंस जाता है और बहुत शौर्य से, बड़ी वीरता से, बड़े वैलोर से लड़ता है, लेकिन वो वहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है। तो ये नॉलेज कहाँ से मिली? पिता से मिली ऑफ कोर्स, लेकिन गर्भ में ही मिल गई थी, यानी कि गर्भस्थ शिशु भी सुनता है। उसके आसपास कौन क्या बोल रहा है, माँ क्या सुन रही है, माँ किस इमोशनल स्ट्रक्चर से, मतलब किन किन इमोशन से माता गुजर रही है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में रहती है, उसके आसपास के लोगों से किस तरह से रखते हैं, पैम्पर कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, वो रो रही है या वो खुश है। तो इन सारी बातों का असर बच्चे पर होता है। फिर बच्चा जन्म के बाद अपने आसपास जो भी देखता है कि माता पिता किस तरह की भाषा में बात करते हैं, वो पीसफुल है या उनके घर आपस में झगड़ा होता है, उनकी भाषा का लेवल, स्टैंडर्ड क्या होता है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, डायलेक्ट बोला जाता है या कोई जैसे गुजराती है, पंजाबी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बच्चा जब 2 साल का हो रहा होता है, तब तक वो अपने आसपास के इमोशंस, अपने आसपास के हैंडल करने के तरीके, चीज़ों को और भाषा को सीख जाता है। तो अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी सिखाई नहीं जाती है ना? फ्रेंच को फ्रेंच सिखाई नहीं जाती है, वो अपने घर से अपने आप ही सीख जाता है। हमारे बच्चे हिंदी सीख जाते हैं। तो ये कहाँ से सीखा उसने? अपने घर से सीखा। तो उसका धीरे-धीरे एक पर्सनल माइंडसेट बन गया, उसकी लैंग्वेज बनी। उसने अपने चारों ओर चीज़ों को कैसे हैंडल करते हुए देखा है, वो वैसे ही सीखता है। कि अगर उसके घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, ऊँची आवाज़ में बात की जाती है, तो उसके लिए ऊँची आवाज़ में बात करना, जवाब दे देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो आसानी से ये सब करता है, खूब गुस्सा भी कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि गुस्सा ठीक है, ये भी तो कर रहे हैं। हालाँकि उसको ये शब्द नहीं पता है कि ये भी तो कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। उसने देखा है इसलिए वो भी कर रहा है, मंकी सी मंकी डू। बच्चा वही कर रहा है जो उसने अपने घर में देखा है। पैसे को लेके उसके घर में क्या बातचीत होती है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा लोगों का खून चूस के कमाया जाता है, मनी इज़ एन ईविल, ये बुरी चीज़ है, इससे लोग बिगड़ जाते हैं। जिनके घरों में पैसा होता है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसा तो उतना ही होना चाहिए जिसमें गुजारा हो जाए, या जितनी चादर है उतने पैर पसारो। ये बात हमने सालों से सुनी है, सुनते आ रहे हैं। पहले बात कुछ और थी, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, इतने कामकाज भी नहीं थे, इतने तरह के बिजनेसेस नहीं थे कि वो उनको समझ पाते, जान पाते और अपनी चादर को बड़ा कर पाते। लेकिन आज वो बात खारिज हो चुकी है। आज इतने सारे काम हैं, इतने टेक्निक्स हैं, इतने तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना, सभी कमा सकते हैं, राइट? तो आज ये कहना कि अपनी जितनी चादर उतने पैर पसारों का कोई अब अर्थहीन हो गई है ये बात। ये माइंडसेट अब हमें बदल ही देना चाहिए, लेकिन अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से चला आ रहा था, माइंडसेट ऐसे बन गया। नौकरी वाला माइंडसेट कैसे बना होगा? देखो, एक ज़माना था जब सभी लोग खेती करते थे। फिर घर के एक बड़े बेटे को इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद
बड़े बेटे को या किसी एक बेटे को ये कहा गया चलो तुम बाहर शहर में जाके नौकरी कर लो, थोड़े घर के हालात सुधर जाएंगे। तो वो बच्चा बाहर जाता था, नौकरी करता था, तो वाकई उसने कुछ पैसा कमाया। तो गांव में जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, परिवार के दूसरे लोग, उन्हें लगा ओ यहाँ तो पैसा है। फिर दूसरे वाले भाई के दिमाग में भी आया अच्छा ये तो पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाता हूँ, मैं भी बाहर चला जाता हूँ। तो उसने भी परमिशन लिया, अपना सामान उठाया, अपने बच्चों को उठाया, वो भी नौकरी करने शहर आ गया। फिर धीरे धीरे गांव में एक ही भाई रह गया जो कि खेती बाड़ी को संभालेगा, या सिर्फ पिता रह गए जो खेती बाड़ी को संभालेंगे। तो एक जमींदार, एक किसान, इंडिपेंडेंट व्यक्ति था, वो नौकर बन गया। क्यों? पैसे के लिए, सैलरी के लिए। एडिक्शन बढ़ गया उसे सैलरी का। अच्छा यहाँ तो पैसा है भाई, ठीक है यहाँ काम करते हैं, तो वो माइंडसेट बन गया नौकरी वाला। तो इस तरह खेती वाले से हम नौकरी वाले बन गए। कुछ लोगों को समझ आया कि चलो अपना काम धंधा कर लेते हैं, तो उन्होंने कुछ ने दुकानें खोल ली, कपड़ों की दुकानें खोल ली, परचून की दुकान खोल ली, सब्जी की दुकान खोल ली। इस तरह से वो क्या हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। या मकान बनने लगे तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर लिया, कोई खिड़कियाँ बनाने लगा, कोई मतलब लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है। तो धीरे 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 जो है, जैसे जैसे लोगों में शहरीकरण हुआ, लोगों की ज़रूरतें बनी, वैसे वैसे लोगों ने चीज़ें बनाने शुरू कर दी। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई। कुछ इसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, क्योंकि जो चीज़ें बना रहा है उसको मटेरियल चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे सामने आ गए, टाटा जैसे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी हो गई, और फिर वहाँ पे लोग जॉब करने लगे, क्योंकि जॉब करने वालों की भी कमी नहीं रह गई थी। तो एक माइंडसेट बन गया, जॉब वाला माइंडसेट बन गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला माइंडसेट बन गया, एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट बन गया। तो खेती से लेके सेल्फ एम्प्लॉयड होने तक या नौकरी करने तक माइंडसेट सोसाइटी ने धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लिया, और वो पूरी सोसाइटी का माइंडसेट बन गया। इंडिविजुअल से सोसाइटी में माइंडसेट आ गया। अब एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है, अपने टीचर्स को देखता है, तो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। हर बच्चे देख, आज मेरी मैम ने ना ऐसे ड्रेस पहनी थी, आज मेरी मैम ने ऐसा नेल पेंट लगाया था। तो वो धीरे धीरे ना वो ब्यूटी, वो ग्रेस, वो बच्चे के दिमाग में बसती जाती है। और बच्चे, लड़कियां खासकर, वो कहती हैं हम ना बड़े होकर टीचर बनेंगे, और बनती भी हैं। डॉक्टर्स बनते हैं बच्चे, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, डॉक्टर के साथ उसकी काफ़ी इंटरेक्शन होती है, उसे अच्छे लगता है। हाँ भाई ऐसे ऐसे आते हैं वो, और टिक 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 करके लिखते हैं, देखते हैं, मुंह खुलवाओ, ये करो, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। तो बच्चे लोगों को लगता है, हर बच्चे को लगता है कि वो डॉक्टर बनेगा। हवाई जहाज उनको बड़े फैंटास्टिक लगते हैं, तो बच्चा सोचता है हम ना बड़े होकर डॉक्टर, पायलट बनेंगे, एयर हॉस्टेस बनेंगे। हर लड़की का सपना होता है कि वो एयर हॉस्टेस बनेगी एक दिन बड़े होकर। ट्रेन्स बड़ी अमेजिंग लगती हैं, बहुत मज़ा आता है ट्रेन में बैठने में। तो बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए ना इंजन चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, हम लोको पायलट बनेंगे। शब्द नहीं पता होता, लेकिन वो ट्रेन चलाएंगे। तो हर बच्चे के सपने, ये 3-4 सपने होते हैं, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, पायलट बनना, डॉक्टर बनना, और ट्रेन चलाना, और एस्ट्रोनॉट बनना। कहीं से वो भी उनके दिमाग में पेरेंट ही डाल देते हैं कि एस्ट्रोनॉट समथिंग बिग, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से तो आ रहा है, लोग यही बातें करते हैं। इस तरह से मतलब कि हम एक माइंडसेट, फिर किसी दूसरी तरह का माइंडसेट, फिर तीसरी तरह का माइंडसेट, हमारे तरह तरह के माइंडसेट बन जाते हैं। तो 2 साल में से लेकर 5 साल तक बच्चा जो है पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि मैं आगे चल के क्या करूँगा। ये फिक्स हो जाता है, फिक्स माइंडसेट बन जाता है। अब जब माइंडसेट फिक्स हो गया तो ग्रोथ कहाँ से होगी? वो तो अगर टीचर बनेगा तो टीचर ही बनेगा। फिर टीचर बन के उसे कुछ साल बाद लगता है यार पैसा तो कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ इज्जत तो है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा भी है तो टाइम नहीं है उस पैसे का, करोगे जब आपके पास टाइम ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने का। सपने तो थे घूमने फिरने के, लग्जरी लाइफ जीने के, लेकिन पैसा कितना है कि बस नीड पूरी हो जाए, दाल रोटी चल जाए ना, वही बहुत है। तो वो ब्रांड्स और वो ये सब तो दूर की कौड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता ना कहाँ से आएगा। तो फिर अगर कोई उनको बताता भी है कोई तरीका कि चलो हम इस तरह से पैसे कमाते हैं, चलो हम ये करते हैं, तो आज से 10-15 साल पहले लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते थे। उन्हें लगता है ये तो स्कैम है, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ो, सब स्कैम है, सब फालतू लोग बोलते हैं, ये सब नहीं होता है। लेकिन आज स्टार्टअप का ज़माना आ गया है ना, अब डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ गया, लाइफ कोचिंग का ज़माना आ गया। थोड़ी सी परेशानी होती है तो लोग सलाह लेने जाते हैं, प्रोफेशनल्स के पास सलाह लेने जाते हैं, कोचेज़ के पास जाते हैं। तो अब फिर से सिनेरियो बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है।
तो आज के ज़माने में हर कुछ समय बाद, देखिए हर 10 साल बाद अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। लेकिन ये माइंडसेट बदलेगा कहाँ से? नॉलेज से बदलेगा। अपनी संगत बदलो, अपना शहर बदल दो, हो सके तो देश बदल दो। क्या ज़रूरत है वहीं पड़े रहने की? ये माइंडसेट ही तो है कि हमें एक शहर में रखता है, एक ही मकान में रखता है सारी ज़िंदगी। हम तो पर्दे नहीं बदलते घर के, जब तक वो फट के चिर ना जाएँ, तो हम कंट्री क्या बदलेंगे? लेकिन बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी ग्रोथ। देखो एक ही लाइफ है, इसको या तो उसी चारदीवारी में वैसे ही जी लो जैसे 3-4 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं दुनिया से, कोई ग्रोथ नहीं थी, या फिर थोड़ा हिम्मत करो, सीखो, परखो, ठोक बजा लो। कोई आपको स्कैम में नहीं फँसाएगा, थोड़ा दिमाग भी लगा लो, है ना? स्कैमर्स की कमी नहीं है, वो भी एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन हर जगह नेगेटिविटी तो एग्ज़िस्ट करती है, पहले भी होते थे, पुराने ज़माने में भी डाकू होते थे, चोर होते थे और आज भी होते हैं, आज उनको स्कैमर कह लो, है ना? स्नैचर्स कह लो, सब होते हैं। सोसाइटी तो वही 4 अच्छे, 4 कच्चे और 4 लुच्चों से ही बनी है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका माइंडसेट क्यों बदलना ज़रूरी है? खुद की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कैसे बदलेगा? अच्छा, बदल सकता है कि नहीं? हाँ, बदल सकता है। कैसे बदलेगा? नॉलेज से बदलेगा। बात कीजिए ना। तो ये मतलब आसान नहीं है माइंडसेट बदलना, इसको बदलने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 3-4 साल भी लग जाते हैं कई बार तो। कई बार 1-2 मीटिंग्स में भी बदल जाता है। अगर आप देखते हो कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है तो आप एकदम से डिसीज़न लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। जैसे मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ डिसीज़न बहुत क्विक लिए, ज़िंदगी के हिसाब से बहुत लेट लिए, लेकिन जब मुझे लगा कि अब बदलना है तो मैंने डिसीज़न लिए और मैं कुछ से कुछ और बन गई हूँ। एक टीचर थी, एक हाउसवाइफ़ थी, आज मैं एक लाइफ़ कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर हूँ, पब्लिश्ड ऑथर हूँ और कैमरे पे बात कर रही हूँ। एक बस एक सपना होता था कि कभी ना कैमरे पे आएँगे, है ना? आज सबके लिए आसान है, लेकिन आप क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो माइंडसेट तो बदलना ज़रूरी है और ये बदल सकता है, यस। इट टेक्स टाइम, क्योंकि इंटरनल वर्क है, बहुत वर्क करना पड़ता है, बार-बार उसको जो है ना अ, बताना पड़ता है माइंड को कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो बहुत पुरानी आदतें होती हैं, उन सबको बदलना पड़ता है। धीरे-धीरे, एक-एक करके हमें एक-एक चीज़ पे काम करते हैं तो हमारा माइंडसेट ऑफ कोर्स बदल जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? ज़िंदगी बदलने वाली है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? माइंडसेट बदलेगा तो जीवन बदलेगा। किसान से नौकरी वाला, नौकरी वाले से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिज़नेसमैन, बिज़नेसमैन से स्टार्टअप, देन एंटरप्रेन्योरशिप, देन लाइफ कोचिंग। मतलब एक-एक चीज़ जैसे एक-एक स्टेप आप जब आगे बढ़ते हो, तो ये माइंडसेट बदलने से क्या होने वाला है? ज़िंदगी बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है, सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। आखिर आप भी तो चाहते हैं ना कि आपकी एक बेहतर लाइफ हो, तो बेहतर लाइफ का मतलब क्या है? बेहतर माइंडसेट। बेहतर माइंडसेट कैसे होगा? बेहतर आदतें अपना के सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो आपको मतलब पता होगा ना कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, तभी तो कुछ कर पाएँगे। तो ज़रूर करें, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि भई मैं माइंडसेट क्यों बदलूँ? नहीं बदलोगे तो जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहोगे। बदलोगे तो कुछ बदलेगा और कुछ बदलेगा तो ज़िंदगी बदलेगी। हो सकता है आप बेहतर आपकी रिलेशनशिप हो, बेहतर आप अपने आप को जानेंगे, बेहतर आप पैसा ज़्यादा कमा पाएँगे। टाइम की हो सकता है आपके अंदर फ्रीडम आ जाए, चॉइसेस की फ्रीडम आ जाए, पैसे की फ्रीडम आ जाए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो सभी को चाहिए ना, उसके लिए बदलना तो पड़ेगा ही। ऐसे खाली बैठ के सोचने से तो नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। तो करो भई, किसने रोका है?